हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्रीज 11th क्लास के अंदर। वैसे तो हमने जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ ली है कैसे बनती हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं। तो हम इससे पहले कि हम ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करें बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दो। जर्नल एंट्री में आज हम स्पेशल ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। कौन सी स्पेशल ट्रांजैक्शन होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, आजकल तो कोरियर सर्विस स्टार्ट हो गई है। अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें तो कोरियर सर्विस इतनी नहीं थी मार्केट के अंदर। तब हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पार्सल देकर आते थे और वहाँ पे जिसको देना होता था उसका एड्रेस लिखते थे, तो वहाँ पे वो पार्सल डिलीवर किया जाता था। या हम अगर कुछ खरीद रहे हैं तो हम वहाँ पर सेलर को अपना एड्रेस विद द पेमेंट हम देते थे। वो हमें उस पार्सल को वाया पोस्ट ऑफिस वो हमें भेजता था, तो हम फिर पोस्ट ऑफिस उस पार्सल को लेने के लिए जाते थे। पार्सल घर पे डिलीवर नहीं होता था। तो अगर हम पहले की बात करें, उस टाइम पे हमारी ट्रांजेक्शन निकल कर आती है परचेज ऑफ गुड्स थ्रू VPP। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स थ्रू VPP। VPP का मतलब क्या हुआ बच्चों? वैल्यू पेएबल पार्सल। वैल्यू पेएबल पार्सल, परचेज ऑफ गुड्स थ्रू द VPP हमारी ये ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे रिसीव्ड अ VPP हम ले लेते हैं। रिसीव्ड अ VPP, हमें एक VPP मिला। पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया कि आपका पार्सल आया है, आप आके इसे ले जाओ किसी भी दुकान से। हमने अपने वर्कर को भेजा। VPP valued 850, sent peon to collect it, and peon and 10 rupees spent on cartage। अब पियून भी पैदल नहीं गया, वो भी रिक्शा में बैठ कर गया था उस पार्सल को कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो VPP था वो 850 का था। हमारा जो पियून गया उसको कलेक्ट करने के लिए वो रिक्शा में गया, 10 रुपये उसने पेमेंट करी। क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम उस आइटम के अंदर, गुड्स के अंदर हम प्लस नहीं करते हैं, तो इसकी हमारी एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 850, कार्टेज अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू कैश अकाउंट 860। ये बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है आपकी। VPP के थ्रू आपने गुड्स खरीदी, उसको कलेक्ट कराने के लिए आपने अपने ऑफिस के पियून को या सर्वेंट को या किसी क्लर्क को भेजा, और वो रिक्शा में या किसी उसने कुछ ट्रैवल एक्सपेंस इंकर करे उसको कलेक्ट करने के लिए। तो एक्सपेंसेस हम अलग से दिखाएंगे, परचेजेस जितने का हमारा VPP था उतने का हम VPP से परचेजेस दिखा देंगे। टोटल कैश की पेमेंट हमारी होगी 860। एक बच्चे इसमें ट्रांजेक्शन्स आती है, नॉर्मली बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। जब भी बिज़नेस के अंदर हम गुड्स बेचने की बात करते हैं और गुड्स हमारी प्रॉफिट पे सेल होती हैं, तो बच्चे ये बोलते हैं कि इस प्रॉफिट के अमाउंट को भी हम एंट्री में दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं माल बेचने में वो एंट्री में कहीं पे भी नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि उस प्रॉफिट को हम थ्रू आउट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से हमें प्रॉफिट पता चलता है। हर ट्रांजेक्शन पे इंडिविजुअली हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करते। जैसे हम देखें, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 2000 की जिसकी कॉस्ट थी वो हमने 10% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो कहीं ना कहीं पे 2000 का 10% 200, तो 2000 वाली गुड्स हमने 2200 की सेल कर दी। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं मैम 200 की हमें अलग से एंट्री बनानी है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2200। ये वो ट्रांजेक्शन हैं बच्चों जिसमें अधिकतर बच्चों की गलती होती है। परचेज ऑफ गुड्स थ्रू द VPP, गुड्स सोल्ड एट कॉस्टिंग ₹200 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट का अमाउंट अलग से नहीं दिखाना,
उसको कैश के वैल्यू में प्लस करके हम टोटल सेल को दिखा देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेते हैं बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें क्या होता है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस में से पैसा उठाता है और अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर देता है। जो उसका पर्सनल एक्सपेंस था वो उसने बिजनेस में से पैसा उठा लिया और पेमेंट कर दी, तो ये इसका ड्राइंग्स की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसके अंदर एंट्री बना देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें एक हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन एक और आती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बच्चों क्या मन में चल रहा है? आपके मन में यही आ रहा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही आपके सबके मन में यही आ रहा होगा। पर ये जो है आप ट्रीटमेंट जो आप सोच रहे हो ये आप गलत ट्रीटमेंट सोच रहे हो। यहाँ पे हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, प्रोप्राइटर जो बिजनेसमैन है अपनी खुद की लाइफ के ऊपर उसने जो इंश्योरेंस कवर लिया है उसका प्रीमियम वो बिजनेस से पेमेंट कर रहा है उठाकर, तो ये उसका ड्राइंग्स की कैटेगरी में आ गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा ड्राइंग्स काउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ होता इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ वर्ड मिसिंग होता, तो उस केस में हमारा जो प्रीमियम की पेमेंट है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता। हम एंट्री बना देते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली ट्रांजेक्शन हम इसके अंदर ले लेते हैं, जो हमारा प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल एसेट्स सोल्ड एंड मनी डिपॉजिटेड इन बिजनेस बैंक अकाउंट। ये बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम इस सोल प्रोप्राइटर के अंदर हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो भी हम एंट्री पास करेंगे वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सोचना भी हमें वैसे ही है। प्रोप्राइटर ने अपने घर के कुछ एसेट्स बेच दिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, अपना गोल्ड बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, कोई अपनी कार बेच दी, उसको बेचकर जो भी उसे पैसे का कलेक्शन हुआ उसने वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया। हमें उसने क्या बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बिजनेस को देखना है, बिजनेस में क्या हुआ। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कहीं ना कहीं पे उसके बिजनेस में अगर बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये हमारी कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शंस थी, आज हमने करीब 5 स्पेशल ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी हैं। आई थिंक हमारा जर्नल एंट्री का टॉपिक पूरा कवर हो गया। अगर अभी भी कोई भी एंट्री आपको लगती है कि कोई अनकवर रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी एंट्री हमारी रह गई है, किस एंट्री में आपको डाउट है, तो मैं अगला वीडियो उन्हीं डाउट्स को लेकर मैं कवर करूँगी। थैंक यू बच्चों।